देखिए ध्यान से, आज पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 3। कुछ पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है बल तथा गति। कुछ नाम है, बड़े अच्छा लेसन है जी, फिजिक्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा लेसन। देखिए ध्यान से, कितनी तारीख है? 2 तारीख ना। कैसे सॉल्व करता है, हाथ में लग रहा है, ऐसे सॉल्व होता है, भिंगा के लेवल नहीं करते। देखिए कितना चैप्टर है? चैप्टर 3, चैप्टर 3 2 तक पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे ना क्लास 9। देखिए बल तथा गति के नियम, गति के नियम, इस लेसन का नाम है बल तथा गति के नियम। अच्छा पहले समझ बल किसको बोलते हैं? सबसे पहले समझ बल कुछ बोल रहे हैं, बल किसको बोलते हैं? बल बोलते हैं फोर्स। हाँ ऐसे 8वां में पढ़ी होगी, किसी वस्तु का धक्का देना या खींचना बल कहते हैं। बल किसको बोलेंगे? किसी वस्तु को धक्का देना या तो खींचना बल कहलाता है ना। ये पढ़ी होगी 8वें में पढ़ाए थे ना, किसी वस्तु को धक्का देना खींचना बल कहलाता है। इसे साफ करने मात्र देखिए ये तो छोटा बल किसको बोलेंगे? किसी वस्तु को धक्का देना खींचना बल कहलाता है। या तो कोई वस्तु गति में है उसको विराम में कर सकते हैं, विराम में है तो गति में कर सकते हैं, हो सकता है ना। फिर उसका दिशा बदल सकता है, बदल सकते हैं दिशा। फिर उसके बाद क्या करते, देखिए जैसे फुटबॉल है, अभी बैठे आराम से, आवाज हमारा लाती से कि उड़ा गया ना, कि कुछ विराम में है, हमारा तो कुछ में हो गया, गति में हो गया। गति में हो गया तो यहाँ से गया है जहाँ पे छुटुआ है, कौन है छुटुआ, वही रोक लिए, तब कुछ में हो गया, विराम में बल लगाया ना जी, तब तो ऐसा हो गया। अब फुटबॉल इन्हें है, छुटुआ इन्हें से आया इधर मार दिया, हम मार देते, दिशा बदल दिया ना। ये भी हो सकता है। और क्या आकृति बदल सकते हैं, बैलून ले ले, अब बैलून की चाप, बैलून को फुला लो, फुलाने के बाद चाप वैसे करके आकृति बदलेगा उसका। तो बल से कुछ भी करते हैं, बल से किसी वस्तु को दिशा बदल सकते हैं, आकृति बदल सकते हैं। फिर कोई विराम में है तो उसको गति मिला सकते हैं, और कोई गति में है तो विराम मिला सकते हैं, है ना। मेन असल में ये तो 8वां पढ़ी होगी, किसी वस्तु को धक्का देना खींचना बल कहलाता है ना। 8वां पढ़े हो, किसी वस्तु को धक्का देना, वस्तु को, या तो छोड़ सर 8वां मत देख लो, बोल बता दे किताब देने से लिखेंगे बल वह कारक है। मुझे बोलेंगे बल वह कारक है, कारक है। अब देखिए बल क्या, कौन सा कारक है बोलेंगे? बल से क्या होता है? बल लगाकर किसी वस्तु को विराम से गति में कर सकते हैं बाबू। किसी वस्तु को विराम से इसमें गति में कर सकते हैं, गति में कर सकते हैं, गति में कर सकते हैं, ये हो गया, पहला हो गया ना। चलिए फिर दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा कहते हैं कि दिशा बदल सकते हैं, किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। शॉर्ट लिखते हैं, दिशा बदल सकते हैं, बोल देंगे बाबू, ये हो गया। फिर क्या कर सकते हैं? आकृति बदल सकते हैं, हाँ आकृति बदल सकते हैं, हो गया। फिर क्या कर सकते हैं? बोलो आप क्या कर सकते हैं? बल लगाकर किसी वस्तु को विराम से गति में कर सकते हैं, तो गति से विराम में तो कर सकते हैं, हो सकता है हाँ? गति से विराम में कर सकते हैं, हो गया। इसी को बोलते हैं बल। तो वस्तु है, या तो सुन भी हो सकता है, सुन। अब दिया है और सच्चार से धक्का दे रहे हैं, पगला के तीनों ठिकला रहे होंगे, तो सुन हो गया ना। बल तो लगाए लेकिन लगा नहीं तो सुन हो गया, हो सकता है ना रे। तो बल लगा क्या कर सकते हैं? कोई वस्तु की विराम से गति में कर सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, फिर आकृति बदल सकते हैं, फिर गति से विराम में कर सकते हैं ना। ये हो गया बल। अब पढ़ेंगे जड़त्व। क्या पढ़ेंगे? जड़त्व के नियम क्या बोल सकते हैं? अच्छा बोलेगा परीक्षा में तो सब्जेक्टिव में
कि जड़त्व के नियम कौन दिया था? बोला गैलीलियो। कौन दिया था? नियम कौन दिया था? गैलीलियो। गैलीलियो कुछ बोलेगा? गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो मात्र जो किसका खोज किया था? ये खोज किया था दूरबीन के, किसका बोल देगा? दूरबीन। और यही बताया था, कुछ बताया था कि पृथ्वी चक्कर लगाता है सूरज का, पृथ्वी चक्कर लगाता है सूरज के। सबसे पहले यही बताया था, बेचारा मार दिया था, सब मिलकर पंडित ने मार दिया था, जेल में डाल बताया था टोन तो। चलिए अभी नियमन जैसे पढ़ते कुछ ही कहता है जड़त्व, बोलेंगे जड़त्व का वह गुण है, जड़त्व वह गुण है, कुछ बोलेंगे जड़त्व वह गुण है जो किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के विरुद्ध करता है। बताएंगे जड़त्व वस्तु का वह गुण है, वस्तु का वह गुण है, वह गुण है जो अवस्था, कुछ बोलेंगे अवस्था परिवर्तन, परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध, विरोध, विरोध करता है। बोल देगा करता है। आप समझ ध्यान से, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहिए, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहिए। आप कैसे ध्यान से देखो, समझ ध्यान से। ये ट्रेन है, क्या ट्रेन ना, यहाँ पर छोटुआ खड़ा है। कौन खड़ा है? छोटुआ के पैर खड़ा है, समझा? छोटुआ खड़ा है, खड़ा है, अब एकदम आराम से खड़ा है। अभी तो विराम में है ना, विराम में, तब विराम में है, ट्रेनमा स्टार्ट हो गया, तो ट्रेनमा स्टार्ट हो तो पैरों तो भागेगा, जिस ट्रेन से तो पैर तो भागेगा, लेकिन शरीरवा करेगा विराम में नहीं, कुछ भी नहीं विराम में। तो देखना कहा वो थोड़ा सा पीछे ऐसे गिर भी जा सकता है और ऐसे हो सकता है। यही तो है, तो कुछ बोले जो वस्तु विराम में है वो विराम में रहेगा, जो वस्तु गति में है वो गति में, फिक्स है। आप लोग देख कैरम बोर्ड, देख कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड को देखिएगा, कैरम बोर्ड में ऐसे ऐसे गोटियां ऊपर चढ़ा रहता है ढेर सारा, अब मारिएगा ना तो खाली नीचे वाला गिरेगा, सब रह जाएगा। देखिए ना ऐसा आराम से देखिएगा। फिर आप लोग देखिएगा ऐसा कि जैसे पानी ले लिए, सब फिजिक्स से पानी ले लिए, पानी लेने के बाद पानी में ऊपर सिक्का रख दिए और कपड़ा रख दिए या तो कुछ रख दिए और कपड़ा कैसे खींचेगा ना तो सिक्का नहीं गिरेगा, पानी में गिर जाएगा, समझेंगे ना? ऐसे ही बताए थे, बोला हाँ सुई से पूछ सकते, किसी से पूछ सकते, किसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो बोला कौन दिया था? तो बोला गैलीलियो। बोल देगा। और जड़त्व का नियम किस पर डिपेंड करता है? किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, वेट, वेट द्रव्यमान। अब कैसे वेट कैसे करें? जैसे 2 किलो का सामान है तो उतार लेगा आराम से, लेकिन 5 किलो ताकत ज्यादा लगेगा पड़ेगा, 50 किलो ताकत ज्यादा लगेगा पड़ेगा। तो किस पर डिपेंड करता है? निर्भर द्रव्यमान पर। किस पर? यह लिख सकते ना, यह द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। बोल देगा रे निर्भर करता है। अधिकार बोलेगा जड़त्व का नियम क्या है? लिख देना। फिर बोलेगा जड़त्व का नियम कौन दिया था? गैलीलियो। गैलीलियो किसका खोज किया था? दूरबीन। लिख दिए। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। माने कोई अवस्था रहे, चाहे देख कोई व्यक्ति बैठा है ट्रेनों में, आराम से बैठा है और सब कुछ विराम में है, बुझे में विराम में है, लेकिन ट्रेनवा स्टार्ट होगा तो देखना थोड़ा सा पीछे पीछे का आगे में ऐसे देखना ना, ब्रेक को लगता था। जैसे कोई पिक्चर रहा गति में है, कोई व्यक्ति गति में है और ट्रेनवा स्टार्ट हो गई, चाहे तो ट्रेनवा रुक गया, अचानक चल रहा रुक गया, रुकने के बाद आगे हो जाता। देखें कभी जड़त्व के नियम ये सब दिए थे पहले। कौन तो दिए थे? गैलीलियो। कौन दिए थे? गैलीलियो। समझ ना? चलिए आप पढ़ेंगे किसके बारे में? हमारे महान न्यूटन के बारे में। सर उनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। कुछ नाम है? सर आइजैक न्यूटन। वो अपना दिए 3 गो थ्योरम, 3 गो पर में पूछता परीक्षा में, ठीक है? न्यूटन का प्रथम लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तीनों तुम याद कर लो मुर्जमानी, कोई पूछ सकता है आप लोग से कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन के, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक ना? देखिए वो जो बोले हैं गति के नियम, क्या बोल सकते पूरे लिखते न्यूटन गति के नियम, न्यूटन गति के नियम लिख दे बाबू। के वो नियम है? क्या 3 गो, कितना? 3 बोल सकते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, कुछ बोल सकते हैं? देख न्यूटन का प्रथम बोलते हैं चाहे गति का प्रथम बोलते हैं, एक ही चीज है। कुछ बोल सुन ध्यान से, न्यूटन के प्रथम बोल दे, गति का प्रथम नियम बोल दे या जड़त्व का नियम बोल दे, तीनों चीज एक ही है। अब किसी ने भी वही दिया था, हाँ बिल्कुल वही दिया था, सेम सेम दोनों एक ही दिए थे। कुछ बोलेंगे न्यूटन के प्रथम नियम,
न्यूटन के प्रथम नियम, प्रथम नियम। एक होता है न्यूटन के दूसरा नियम या तो द्वितीय बोल सकते हैं। न्यूटन के वो जो बोलेंगे दूसरा नियम या तो द्वितीय नियम, द्वितीय नियम है ना रे। न्यूटन के तृतीय नियम, तीसरा नियम। न्यूटन के तृतीय नियम हो गया ना। या बोल सकते हो या गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। सिंपल लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन गति के प्रथम नियम, न्यूटन गति के द्वितीय नियम, न्यूटन गति के तृतीय नियम। गति लगा सकते हैं, एक ही चीज है, समझा ना। कंफ्यूज मत होना। बोल दे गति का प्रथम नियम तो वही मानो न्यूटन होगा, गति का दूसरा नियम यही मानना है, लिखा है इससे। अब देख न्यूटन के प्रथम नियम से क्या पता चलता है, पता है क्या बोले थे वो बल के बारे में डिफाइन किए थे। किसके बारे में? जो बल बताया ना और अच्छे से डिफाइन किए, तो इससे पता चलता है बल की परिभाषा। बल के बोल देगा, इससे क्या पता चलता है? बल के परिभाषा। और दूसरे नियम से क्या पता चलता है? बल के सूत्र। बल के सूत्र जो सूत्र में होता है F बराबर ma, प्रथम नियम से निकलता है। तीसरा से क्या पता चलता है? तीसरा से पता चलता है बल की प्रकृति, बल की प्रकृति हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के प्रथम नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम। दूसरा नियम से आएगा सूत्र, पहला से आएगा परिभाषा, पहला से परिभाषा। चल देखते हैं, लिखेंगे। अच्छा इनका पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। बोले कब दिए थे थ्योरम, कब प्रतिपादन किए थे? तो बोलना 1689 में। 1689 में कब दिए थे नियम? बोलते बोला 1689 में। कौन दिया था? तो बोले न्यूटन। कौन दिए थे? न्यूटन। हेलो, हाँ बोलिए, खुश रहिए। ना अच्छा तैयार थे क्या हो तक? ओ कहाँ गई है? अच्छा ठीक है, तो आओ कब देखना। देख लेना, तो पढ़ेंगे न्यूटन गति के प्रथम नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम। अब प्रथम नियम क्या कहता है? ध्यान देखना, इनका परिभाषा याद कर लिया। कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है। इसी को प्रथम नियम बोलते हैं, न्यूटन गति के प्रथम नियम। ई वाला नियम और ऊ वाला नियम दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखो लिखते हैं, कुछ कह रहे हैं, कोई भी वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, एवं विराम में है याद कर ले, मतलब मन में याद नहीं करता है। एवं विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, विराम में रहना चाहता हो गया। इसी गति को न्यूटन गति का प्रथम नियम बोलते हैं। न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति के बोलती है ना। ये भी किस पर डिपेंड करता है? वही द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान। इससे परिभाषा देखा तो परिभाषा याद कर लो, दम इजी है। बोले प्रथम नियम क्या है? न्यूटन बोल देना। जब भी कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, और कोई गति में तो गति में, बस सिंपल से। इसी को न्यूटन गति के बोल देगा। कितना आसान है, परिभाषा कल कुछ बता देगा। कुछ बोले कि न्यूटन गति के प्रथम नियम क्या कहता है? कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है। बस ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है। इस पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे, जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे, मतलब जब तक कोई बाहर से बल न लगे तब तक ना होगा। देखो ध्यान समझो, एक फुटबॉल है, एक किक तो लगा दिया,
तो तुम बताओ, नीचे जमीन में लगाता है, घिसाता कितने लोग ना, फिर हवा है वातावरण में, हवा है ना रे, तो रोकता ना गेंदवा के, अगर इसे ना रोके तो गेंदवा चलते रहे, मैंने तुम मार दिया ना, जाते रहे। जैसे आप लोग सुनेंगे ऊपर जाता है लोग, क्या बोलते हैं, ग्राउंड पे जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वहाँ क्या होता है ना, एक चीज छोड़ दिया ना, नाचते रहेगा वो, तुरंत चल की जरूरत है, उन लोग जाता है नाचते रहेंगे उससे। तो ही बोलते हैं क्या, न्यूटन गति के प्रथम ने कहा कोई भी वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, एवं विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे, जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। अब समझ ध्यान से, अभी बताया ना कर्म बुडोला सेम दोनों के एक ही है, दोनों के एक ही है। चाहे गाड़ी चल गया, कोई विराम में है, खड़ा है, ना तो ऐसे दे प्रथम नियम से भी आता है, देखे नहीं है, देखा नहीं आप लोग, देखिएगा ट्रेनों में, ट्रेन में चलते रहता है, ऐसे फेंकेगा तो लोग आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ट्रेन चल रहा है, जो गति से चल रहा है वही गति से फेंका नहीं, वही गति से वो भी तो खड़ा चल रहा है, तो उसी गति से वो भी तो फेंका होगा, इसलिए तो लोग आ गए। चाहे ऐसे देख, कोई बाइक पर बैठा ना, बाइक पर चल रहा है और उसे फेंक दिया, फिर लोग आ जाएगा। जैसे गाड़ी चल रहा है और उसी फेंक के लोग रहा है, लोग आ जाएगा। लेकिन हाँ, जब एक्सीलेटर बढ़ा दिया, तो नहीं लोग आएगा, छूट जाएगा, वो पीछे रह जाएगा, उसका सामान पीछे रह जाएगा, अपने भाग जाएगा। एक्सीलेटर बढ़ गया था, लेकिन जे गति से था, अगर वही गति चल रहा है तो लोग आ जाएगा आराम से, ना तो सामान छूट जाएगा पीछे, अपने रह जाएगा, आगे चल जाएगा। एक प्रथम नियम को फॉलो करना, प्रथम नियम से किसे, प्रथम नियम। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब आगे पढ़ते हैं न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम। चलो पढ़ेंगे बच्चे न्यूटन गति का दूसरा नियम। एक बोलते हैं हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ, कुछ बोलते हैं सेकंड लॉ, न्यूटन गति का दूसरा लॉ, दूसरा नियम रे लॉ इंग्लिश में बोलते हैं। न्यूटन गति का दूसरा नियम, और दूसरा नियम से क्या होगा, फार्मूला, क्या होगा फार्मूला, ये बोले तो सूत्र। चलिए देखिए हमसे, अब दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम समझने से पहले आपको थोड़ा संवेग समझना पड़ेगा। कुछ पता है संवेग किसको बोलते हैं, इसको समझना पड़ेगा। संवेग, दूसरा नियम समझने से पहले संवेग समझना, संवेग कहते किसको, संवेग कहते किसको। ये लड़की झुपया ही रे, इतना नहीं सोती तो मन बनता है रे, दे जाओ खाली ये रामा क्या एकदम नींद आ रहा है इतना देरी सोते तय नहीं आ गया। संवेग किसको बोलेंगे, देख संवेग किसको बोलेंगे द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, नहीं जी कुछ बोल रहे हैं, बोले संवेग किसको बोलते हैं, तो बोला द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बोले रे ऐसा ना, कुछ बोलेंगे द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, संवेग कहते हैं। अब थोड़ा समय सूत्र देख ले, संवेग को बोलते हैं पी, मुझे बोलते हैं पी से लिखते हैं, ठीक ना। द्रव्यमान क्या बोलते हैं, एम फॉर मास, क्या बोलते हैं। फिर अगला कुछ वेग को लिखते हैं भी से या तो यू से, भी से या तो यू से, यानी P बराबर mv, P बराबर mv, इसका फॉर्मूला हो गया संवेग, किसका, संवेग का। तो दिखा संवेग का सूत्र हो गया। अब हम समझ ध्यान से देख, द्रव्यमान बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग का शरीर का नहीं, कुछ और चीज बढ़ सकता है, वस्तु को बढ़ सकते ना, लेकिन हाँ वेग घटता बढ़ता है, द्रव्यमान ना बढ़ेगा। अभी 10 किलो है, घर जाके 20 किलो हो जाएगा। अभी 50 किलो है, रखिए 50 किलो है, यदि घर में 20 किलो 100 किलो होता है। अब आराम तो 1 कुंटल है, यदि 2 कुंटल होता है, अब फुलमंदिया है 90 किलो, तो घर में 10 किलो होता है। द्रव्यमान नहीं बढ़ता घटता है, मेरे पास ना घटते बढ़ेगा, तो घटते बढ़ेगा, वेग घटता बढ़ता है। अब कैसे ध्यान से देख, हम जब पकड़ो 10 क्या है,
अब थोड़ा देर बाद आ गया 100 रुपया, बढ़ा 100 रुपया कहाँ से मैटर नहीं करता, आपको बस बढ़ा के नहीं, बढ़ गया तो हो गया क्या, बेग हो गया, समझे ना, कोई दे दिया फादर जी, पापा जी दे दीजिए हो गया रे। चलिए देखिए समय समय है ना, समय किसको बोलते हैं आवाज उठाएंगे क्योंकि एक जरूरत होगा हमें, इसे लिखते देख न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि देखो संवेग में परिवर्तन के दर, देखिए बोल जल्दी तेरे सब, संवेग में परिवर्तन के दर, संवेग में परिवर्तन के दर हो गया, संवेग में परिवर्तन के दर एवं बल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। लिख दे रहे, तो दिक्कत यही है। सेकंड लॉ से कुछ लिखा है, सूत्र है, किससे कुछ आएगा सूत्र, सुनो ध्यान से, कुछ बोले एकदम आसान है, कोई पूछे बता देना। संवेग, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन के दर एवं बल के समानुपाती होता है, या तो ये भी पढ़ सकता है, संवेग में परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है, ऐसे लिखे छोड़ो, संवेग में परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। अब ध्यान से देखो, कुछ लिखा है, संवेग में परिवर्तन के दर, परिवर्तन के दर किसको बोलते हैं, अभी 100 रुपया तो 200 रुपया हो गया, चाहे 100 रुपया तो 50 रुपया, तो क्या हो गया, बेग हो गया, बेग घटता बढ़ता है लेकिन द्रव्यमान घटता बढ़ता नहीं है, समझा ना, इन्हें के 50 किलो का तो 100 किलो हो गया अभी हाइट में 5 फीट है और घर जो तो 100 फीट की हो जाती ऐसा ना हो सकता है। हाँ, द्रव्यमान बेग बढ़ सकता है, साइकिल चलाता है, कभी धीरे चलाती है, कभी स्पीड चलाती है, बढ़ा घटा ना, बेग बढ़ेगा लेकिन बेग बढ़ सकता है लेकिन क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान घटता बढ़ता। अब देख किस कैसे निकालेंगे, देख कुछ बोल रहे हैं, एक कुछ लाएंगे, सेकंड लॉ से कुछ लाएंगे, सूत्र क्या उसका, F बराबर m है, इंपॉर्टेंट है, कैसे लावेंगे आपको भी लाना सीख लीजिए, आप लोग कर देंगे सीरियल बनाना, कैसे सूत्र बात है, ठीक है ना, ठीक मानेंगे ना। देखिए संवेग में परिवर्तन, कुछ बोल जल्दी, संवेग में परिवर्तन हो गया ना। अब पूछिए दर न रे, दर को बोलते हैं समय, दर को बोलते हैं समय, फिजिक्स में दर को बोलते हैं समय, बोल दी ना, यहाँ लिखे ना भौतिक, लिखे थे भौतिक रे, भौतिक हो गया। उसके बाद एक कुछ ही समानुपाती होता है, कुछ होता है समानुपाती, कौन समानुपाती होता है, बल, कौन नहीं बल। अब देखिए कैसे कुछ लाना, ए बराबर एम है, इतना लाना है, इतना लाना। अब आपको कंफ्यूजन होगा किससे समानुपाती क्या बोलते हैं, ऐसे पढ़ा होगा 8वां भी, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख दो प्रकार का होता है, एक होता है समानुपाती, पढ़े हैं समानुपाती हो गया, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, दो को होता है। अब देखिए समझिए ध्यान से, समानुपाती किसको बोलते हैं, एक को बढ़ा तो दूसरे को बढ़ेगा, एक को घटा दूसरे को घटेगा, समझे ध्यान से, समानुपाती की एक को बढ़ा दूसरे को घटेगा। तेरे पास 10 रुपया है, 10 रुपये के एक समोसा ली, कितना समोसा, एक समोसा, फिर 20 रुपये दी, फिर 2 समोसा, फिर 30 रुपये दी, कितना समोसा, 3 समोसा, फिर 40 रुपये दी, कितना समोसा, 4 समोसा, 50 रुपये दी, कितना समोसा, समझ में आया, जैसे जैसे बढ़ रहा है, अरे बढ़ रहा है, समझ में, इसी को बोलते क्या, समानुपाती, समझ में गया, ये घटेगा, ये उल्टा होता है, वो बढ़ेगा तो वो घटेगा, कुछ बार है वो बढ़ेगा तो वो घटेगा। जैसे देख ध्यान से, तेरे पास पेट्रोल हुआ कितना, 1 लीटर, कितना मान लीजिए 10 लीटर, कितना 10 लीटर, 1 किलोमीटर चला तो 1 लीटर घस गया, कितना घट गया, 1 लीटर घस गया, कितना बचेगा 9, फिर चल के 2 किलोमीटर कितना बचेगा 8। तो देख रहा है, एगो बढ़ रहा है, एगो घट रहा है, टीवी घट बढ़ रहा है, एगो बढ़ेगा, एगो घटेगा, एगो बढ़ेगा, समय यहाँ कैसे समझ ले। देख एक आदमी एगो शादी किया, देखो मेरा 2 शादी किया, फिर एक 2 मेरा रो, क्या मेरा रे, 3 शादी किया, कितना मेरा रो, 4 मेरा रो, क्योंकि 4 शादी किया, 4 मेरा रो, 5 शादी किया, कितना मेरा रो, कैसे बता दो। अच्छा देखो, अब कोई 10 शादी कर ले है, तलाक ये हो के
तो क्या को बचेगा 9 चाहे 9 को शादी कर लिया बिना बुद्धि तो तलाक कितना बचेगा 8 इसीलिए तो बोलते हैं बिल कर्म में पातिया समझ पाती समझ आया कोई दिक्कत है ऐसा समझाने के लिए बताते हैं चल देखो ध्यान से कुछ लिखे बाबू वेग में परिवर्तन वेग में फॉर्मूला को चाहिए ना P बराबर mv P बराबर इसको लिखो देखो यहाँ पर परिवर्तन कैसे निकालते हैं ध्यान से जैसे बोल दी के भीतर 10 रुपया और घर जाते थे 100 रुपया मम्मी खुश होकर तो निकले बेटा कल 100 रुपया ठीक ना तो 100 रुपया हुआ तो हम कहें तेरे पास कितना उसमें परिवर्तन हो गया तो कैसे निकालेंगे आप इधर 10 रुपया घर जाके 100 रुपया कितना परिवर्तन हुआ 90 रुपया कैसे निकाला घटाया नहीं घटाया कितना है 90 रुपया फिर बोल दिया तेरे पास कभी 200 रुपया है और घर जाके 200 रुपया और मिल गया तो कितना रुपया होगा 400 लेकिन कितना परिवर्तन हुआ कितना के अंदर हो गया परिवर्तन मैंने घटा कितना बढ़ गया 200 बढ़ गया तो कैसे निकाले घटाएंगे निकालना तो ही निकालेंगे देखिए संवेग में परिवर्तन संवेग में फार्मूला को देखिए लिखेंगे mv एक राव m 1 मान सकते हो या तो 2 मान लो 2 छोड़ 2 मान लिए ये है द्रव्यमान ये है वेग अब वेग पहले पढ़ा चुके हैं एगो शुरू वाला वेग होता है एगो अंतिम वाला वेग को लिखते हैं v से और शुरू वाला वेग को लिखते हैं u से बता थे ना ये अंतिम वाला आता है कैसे निकालेंगे बड़ा कम से छोड़ के घटाएंगे ये बड़ा का हो गया उसके बाद mu लिख सकते हैं बाबू और समय को अंग्रेजी में बोलते हैं t कुछ बोलते हैं t यही है समानुपाती अभी समानुपाती समझाया कि बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा ये बढ़ेगा घटेगा तो भी घटेगा समझे कि ना तो बल के बल रह दिए अब देखिए ध्यान से इसमें देखिए ध्यान से आप लोग और mm दोनों में है जी कॉमन ले सकते हैं ले लो क्या बचेगा v एकदम क्या बचेगा और नीचे क्या बचेगा p बचेगा बाबू अब देखिए समानुपाती अब बल को लिखते हैं f से याद है बल को लिखते हैं f से बल को लिखते हैं f से लिखा है ना एक चाहे बड़ा तो छोटा कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं अब देखिए ध्यान से m के आप लोग पढ़े थे कुछ दिन पहले पढ़ा थे फिजिक्स में कि त्वरण बराबर होता है a बराबर v माइनस u याद है बटा t याद है रे तो तुम बताओ ये वाला चीज हमें क्या मेरा ना इसके जगह पर हम a लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है लिख सकते हैं इसको कुछ ना कर इसको रहे तो एक जगह पर कुछ लिखेंगे a और समानुपाती के समानुपात f के समझ रहा f के अब इसको हटाना है इसके जगह बुलाना बराबर इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट चाहिए कांस्टेंट किसको बोलते हैं कोई एबीसीडी का अक्षर तब वो हटेगा अगर कंडीशन रहता है इसका कंडीशन है कि हम कब हटेंगे जब हमको एबीसीडी कोई अक्षर दीजिएगा तब हटेंगे इसका नियम है तब जब न्यूटन महोदय निकाले थे इसको हटाए किसी तरह ध्यान से ए में हो गया इसके जगह पर तुम लिख दो के क्या लिखेंगे बराबर के और इसके बाद कर दो ए क्या करेंगे ए ये तो समझ गया हमने देख के अब तीसरा के क्यों निकाला हम ना निकाले थे जो न्यूटन था वही पहले निकाले थे के और के का मान अगर रखता है निकाला तो कितना निकला एक कितना निकला रे एक हम के को लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं के बराबर लिख सकते हैं हां लिखेंगे यहां पर m a यहां पर के जगह पे कितना एक में f से गुना होगा कितना होगा f कितना होगा रे f हम कह सकते हैं घुमा के लिख दो इसको f लिख दो इधर और m a लिख दिए फॉर्मूला निकल गया देखिए कुछ निकला F बराबर m ये है न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का दूसरा नियम और समझना तो उदाहरण समझ सकते हो कैसे ध्यान से जहां पर जाते हो कम में से चोट लगे ना तो न्यूटन का दूसरा नियम अब कैसे ध्यान से चलो देखता होगा अगर कोई कूद जाता है छता पर से पक्का पर राम साथ हो जाएगा तो गोड़ टूट जाएगा लेकिन वही की बलुइया पर टूटता है सूतेगा तो नहीं कुछ नहीं इसी को बोलते न्यूटन का दूसरा नियम न्यूटन का दूसरा नियम अब पढ़ना न्यूटन का तीसरा नियम जगह है देख लिया ना रे अब कुछ पढ़ेंगे न्यूटन के तीसरा नियम ऐसे करो पहले उतार लो ना चलिए ये देखो नीलम कीप साइलेंट चुपचाप रहिए देखिए यहाँ पर
गति लिखिएगा बड़े से गति और कहाँ होगा डी ठीक है हाँ ठीक है और कुछ है अब पढ़ेंगे न्यूटन गति के तृतीय नियम। एक चीज और लिख सकते हो तुम यहाँ पर देख बोलेगा संवेग का ऐसे मात्र बोलेगा संवेग का ऐसे मात्र तेरे देखिए उसी बात है संवेग का ऐसे मात्र लिखा है यहाँ संवेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो बोल देख द्रव्यमान है द्रव्यमान कैसे मात्रा केजी पता है कि वेग है वेग कैसे मात्रा मीटर प्रति सेकंड कुछ होता है मीटर पर सेकंड पता है ये होता है कुछ होता है बोलेगा समय कैसे मात्रा बोलना केजी मीटर पर सेकंड केजी मीटर पर सेकंड बोल देगा किसका हो गया समय का किसका समय और किसका बाकी रहेगा न्यूटन बोलेगा न्यूटन कैसे मात्रा यदि न्यूटन बल बल कैसे मात्रा न्यूटन बोलो उल्टी बोलते ना यहाँ पे लिख लेना कहो देखो कुछ बोल रहे हैं बल कैसे मात्रा है बोला न्यूटन कुछ होता है न्यूटन दिखाते हैं देखिए ध्यान से बोलेगा ये लड़की है क्या लगा तो लंबा लंबा बोलते तू न बोल रही तू न बोलो चुप जरा हम गूंगे हो गए जो हम गूंगे हो लिया क्या ना क्या हम गूंगे ना बोलो तो चुपचाप आज मन रख ना बोलो देखिए यहाँ बालक का ऐसा ही मात्रा बालक का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बाबू न्यूटन बोल देगा न्यूटन न्यूटन बोलते हैं एन से कैसे लिखते हैं न्यूटन न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन आई कब दिए थे नियम तीन नियम कौन दिया था न्यूटन प्रथम नियम तृतीय नियम और प्रथम सेकंड थर्ड न्यूटन का फर्स्ट लॉ इंग्लिश में न्यूटन अंग्रेजी में पढ़ेगा एक बार बेटा टुडे आई एम डिस्कस न्यूटन लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ बस वही चीज इंग्लिश में हम लोग कम है एकदम बिहारी है दोस्ती भी आगे दुश्मनी सामने से दोस्ती आगे दुश्मनी सामने से पीछे से ना अच्छा जरा बोर्ड साफ करो न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन का तीसरा गति क्या करता है देखा न्यूटन का तीसरा गति क्या करता है अभी फुलमंतिया है ठीक है फुलमंतिया है और किसी का ही है और नेहवा है ठीक है और दोनों का एरिया में छोटा सा टिकाली फालतू में चलो नेहवा मारती फुलमंतिया की तरह तो ये मार तो जावे समझ में यार फिर समझो ए ज्यादा एती है तो बाजार में थम मार दे कोई फिर देखो तेरा जलवा का दिखाता हूं जैसी मारा वैसी तो एक में फिर मारे समझ ना हां जैसी मारा वैसे एक में इसी को बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम इसी को बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन ऐसे याद रखो एक्शन रिएक्शन रे एक्शन हुआ तुरंत रिएक्शन दे दिया ना जैसी मारी वैसी मार दिया आपको फटाक से मार दिया उसी बोलते हैं एक्शन रिएक्शन कैसे याद रखेगा रे तुरंत रिएक्शन हुई तो भी ठीक है हां न्यूटन भौतिक चलिए न्यूटन का तीसरा नियम नियम न्यूटन गति का तीसरा न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है एक्शन रिएक्शन शॉर्ट याद रखें कैसे याद रखें एक्शन रिएक्शन ए एक्शन रिएक्शन आर देख रहे हो एक्शन रिएक्शन ऐसा एक्शन रिएक्शन तीसरा नियम क्रिया देखो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया परिभाषा क्या होता है हाँ प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया कुछ बोलेंगे विपरीत प्रक्रिया बोल देगा प्रक्रिया होता इसे क्या बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम बच्चे बोलेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया या तो ऐसे बोल सकता है
क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, शॉर्ट में क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे बोलो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया ऐसे बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। ऐसे बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन, जैसी एक्शन दिया उसी एक्शन देते हो, एक्शन रिएक्शन, समझ में आ रहा है? अब देखें ये तीसरा नियम ना अपन लाइफ में बड़ी सारा होता है। कैसे अपन लाइफ में बड़ी सारा होता है? आप लोग देखे हेलीकॉप्टर उड़ता है, देखिए पंखा कितना तेज चलता है, तो पंखा तेज चलता है, हवाइया मारता है, हवाइया मारता है, कहते हैं नीचे मत रहे, चल ऊपर, चल ऊपर, ऊपर पे जाता है। हेलीकॉप्टर का उड़ना कुछ बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, बोलेंगे पहला चाहे तो आदमी का चलना, आदमी का चलना ऐसे नहीं करना। देख कैसे चल रहा ना अभी, घर चल रहा है, घर चल, अगर तुम नहीं चिकना पर चलो, चिकना पर तब चिकना पर, सीजो पर चलो तब चल जाएगा, गिर पे करेगा दादे चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आपको क्या कर रिएक्शन नहीं दे रहा, एक्शन दे रहे हैं आप, रिएक्शन नहीं दे रहा, रिएक्शन नहीं दे, चलना ही पड़ेगा, है ना? बोल सकते हैं हम लोग का चलना, हम लोगों को चलना किसके कारण होता है? उदाहरण दे रहे हैं किसका? तीसरा नियम। फिर क्या बोल सकते हैं? हेलीकॉप्टर का उड़ना, या तो पानी में तैरना, पानी में तैरना, नहीं देखा ऐसे फैला फैला के तैरता है, पनिया मारता है, पनिया कुछ कहता है तू जागे हम तो पीछे हटाते हैं, मारता ना है, पानी में तैरना। फिर हेलीकॉप्टर का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, ठीक है बाबू। और क्या हो सकता है? हेलीकॉप्टर का उड़ना, कूदना, छलांगना, कूदना, है ना? लोगों को कूदना, किसको उदाहरण है? किसका? न्यूटन का तीसरा नहीं, न्यूटन का। अब प्रथम नियम, अच्छा प्रथम नियम लिखा था, तो उदाहरण लिख देना। आदमी गाड़ी चलता है, जब चलने लगा तो आदमी पीछे को झुक जाना, प्रथम नियम। फिर या तो ऐसे बोल सकता है, कभी देखा पेड़ प्रथम नियम उदाहरण बता रहे हैं, छोड़ देते लिखना अपने से। पेड़ ताड़ी देखा, पेड़ की ताड़ी हिलावेगा, देखना कैसे हिलाना, कैसे हिलाने का तो फलवा गिर जाएगा, पत्ते गिर जाएगा, गिरता है। ऐसा क्यों होता है? फलवा पत्ते तो विराम में है, और ओकर जो गाड़ी है उसको गति में ला दिया ना, तो कुछ बोला था कि जो विराम में है वो विराम में रहेगा, गति में नहीं। जब विराम में तो विराम में रहेगा, गति में तो गति में होगा। तो फलवा पत्ते तो विराम में है ना, विराम में। और तू दहाड़िया कर दिया गति में, तो तू विराम में रहेगा, हम विराम में रहेगा, हम विराम में रहेगा तो गिर जाएगा, टूट के गिरेगा ना रे। तो प्रथम नियम किसको? प्रथम नियम। या तो ऐसे देखना, कंबल देखे, कंबल देखना पीटता है कैसे, डंडवा से, और कम देखना धूल का निकलता है, धूल का क्यों निकलता है? जब डंडवा से पीट जाऊंगा तो वो गति में हो जाएगा, लेकिन धूल में तो आराम से बैठे अंदर, अब बैठल है तो विराम में रहेगा, विराम में रहेगा तो इसी उड़ जाता है, उड़ेगा ना। सब लिखना छोड़ दिए। चलो अब बात है जो बल होता है, बल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से? एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। एक होता है संतुलित, एक असंतुलित। कुछ बोलेंगे? संतुलित, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित। बोलेगा क्या होगा? जल्दी बोलेगा। संतुलित बल, असंतुलित। बोलते हैं पावर दो, संतुलित बल। चलिए संतुलित बल किसको बोलेंगे? जहाँ बल को बराबर लगे, जहाँ बल बराबर, जैसे तुम हाथ पीछे ऐसे पंजा लगा और गिर भी नहीं किया, दोनों लग रहा है ना, तो क्या होगा? संतुलित बराबर है। और तू लड़ा रहा तो गिरा दिया पंजा, तो असंतुलित हो गया। समझ में आया? तो कुछ बोलेंगे एकरा में, देखिए एकरा में परिणामी बल, परिणामी बल क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है, या तो समान होता है या तो बराबर हो गया। फिर इसमें अच्छा विपरीत क्रिया एक ही दिशा में लगा, दिशा किस होगा? विपरीत की एक ही दिशा में होगा, विपरीत। देखो ऐसे लगा, देखो ऐसे लगा था कि विपरीत ना होना, तो दिशा कैसा होगा? दिशा विपरीत हो गया ना। ओकरा में परिणामी बल बराबर, परिणामी बल ए लिखी यहाँ से निकाल लगा चलते छापने घर फोटो लेके चलिए घर। अरे फोटो लेके चलिए सुमंदे ऊपर मंदिर पे मत बना दी ऐसे सब लोग को ही तो घर दे देंगे। परिणामी बल
बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं। नहीं नहीं, अब दिशा कैसा होगा? दिशा विपरीत, विपरीत ना होगा रे, करना रहा तो दिशा कैसा? विपरीत, ऐसा होगा विपरीत। वैदिक का देखिए, अगर पहले से पढ़ाते राशि, कुछ पढ़ाते राशि दो प्रकार की, कितना प्रकार? एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। चलिए पढ़ा सुनिए, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। एक प्रबंधी हम लोग एक मिनट समाप्त। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। पहले बता दें छोटे मिस्टेक। सदिश राशि किसको बोलते हैं? देखना परिणाम और दिशा दोनों साथ हो, दोनों एक में परिणाम और दिशा। देखिए आ दिशा परिणाम हो पर दिशा ना हो। बोलेगा कि सदिश राशि किसको बोलते हैं? वैसा राशि, वैसा राशि, वैसा राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, उसको बोलते हैं क्या? सदिश। अदिश राशि वैसा राशि, वैसा राशि जिसमें परिणाम हो लेकिन दिशा ना हो। समझ में आया? एक में कौन कौन आता है? जेकरा में आ जाए बा और जेकरा में आ जाए तो वेग वाला, कुछ होला वेग वाला। जैसे संवेग, बल, संवेग में बल, एक में संवेग, आवेग, संवेग में एक में सात आधारी राशि लिखा थे कुछ रे याद है? सात आधारी राशि, आधारी राशि देखना पहले दिखाए थे सात आधारी राशि, ठीक ना? तो अब बता रहे हैं क्या? ध्यान समझ। पूछेगा बल कैसा राशि है? बल एक सदिश राशि कुछ है, क्योंकि बल एक आता, बल एक सदिश राशि है। तो राशि ना जब आता कुंभ राशि हो, कला राशि सुना, बल एक सदिश राशि है। नहीं थोड़ा सा बता उतारिए। चलिए देखिए ध्यान से, पूछेगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या है? बोलेगा न्यूटन गति का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। फिर उदाहरण लिखे, हम लोग को चलना, पानी में तैरना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, लोग कूदना, इससे क्या है? प्रथम तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम। फिर लिखा थे बोलेगा बल कैसा राशि? बोला सदिश राशि। बोलेगा बल का ऐसे ही मात्रा, बोलेगा बल कैसा? न्यूटन। लिखा है ना? बोलेगा संतुलित बल, असंतुलित बल किसको बोलते हैं? ऐसा बल जिसमें परिणामी बल बराबर हो, परिणामी बल बराबर, दिशा विपरीत, दिशा विपरीत, इसको बोलते हैं संतुलित बल। इसमें परीक्षा में आया था यहाँ, संतुलित बल किसे बोलते हैं? ठीक ना? असंतुलित बल ऐसा बल जिसे परिणामी बल बराबर नहीं हो एवं दिशा विपरीत हो, इसे क्या बोलते हैं? असंतुलित। लिख लिया? तो बाकी कल से देंगे, याद करके आइएगा आप लोग। और